मैं ठीक है, मतलब 587 बड़ी बात है, पर उससे ज्यादा मुझे खुशी है जो आपने आज 3 आउट कर। यस, इंपॉर्टेंट है वो। सो दैट इज द की। अगर आप आज मैच जीतने की सोच रहे हैं, क्यों नहीं सोचे, बट ये मत कहें कि जीत गए, तो सोच इसलिए है बिकॉज आपने 3 आउट किए। बट अगेन वन डे कैन चेंज एवरीथिंग। लाइक आज का दिन इंडिया भाई सुबह इंग्लैंड बराबर ही आया था, हाँ बट आज आप खत्म होते 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 इंडिया, कहां इंडिया, पहुंच इंडिया। गए? यही अगर उनका 77 फॉर नो लॉस होता तो वो आराम से घर जाके कहते हैं अरे 510 रन बना देंगे, टेंशन नहीं। बट 3 आउट हो गए। यस, अब प्रेशर होगा। सो इंडिया को कल भी मिनी सेशंस जीतने हैं। एक तो होता पूरा सेशन, हर सेशन जीतना आसान नहीं होता। मिनी सेशन जीतने बड़े जरूरी होते हैं। एक सेशन में 2 घंटे होते हैं, तो उसमें मिनी सेशन मैं मानता हूं 4 आधे घंटे के। जैसे आपने एक आधा घंटा बीच में जीत गए, लास्ट आधा घंटा इंग्लैंड जीत गया, मतलब बराबर आ गए, आउट नहीं हुआ मतलब, शेड हो गया। बट बीच में एक ऐसा आधा घंटा ठक। वो तो है ही है सर। स्पिनर्स को यहां पर अच्छा बॉल डालना होगा। हाँ, दोनों यू दो कैन speed मेक से आउट ज़्यादा की speed है। फास्ट बॉलर्स आई डोंट नो कितना कंडीशंस फेवर करेंगी। जब बहुत सॉफ्ट होगा ना, फास्ट बॉलर को ऑफ द विकेट कुछ इतना अगर नहीं मिलेगा, तो स्पिनर के आपने इंग्लैंड की बॉलिंग में भी देखा, कई एजेस कैरी नहीं कर रहे थे। नई बॉल पे आपने 3 स्लिपों में आउट किए ना, लग के निकल क्योंकि नया बॉल है, हार्ड बॉल है, वो चला गया, कैरी हो गया। ऐसे ऐसे बॉल सॉफ्ट होता जाएगा, वो ना फिर कैरी नहीं करता। ये बॉल थोड़ा अलग भी लग रहा है सर, हर पता बार नहीं इस बार ड्यूक्स जो है वो लॉट ही बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जा रहा है बहुत। हाँ मतलब बता रहे काउंटी में भी ये दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्या बना है। आकाश ने जो गेंदबाजी की, मैं देख रहा था 140 की स्पीड में वो गेंदबाजी कर रहे थे, और उस 140 की स्पीड पर वो स्विंग, ये तो मतलब आपको वो बताता ना कि यार ये तो है गेंदबाज के अंदर में वो काबिलियत है कि वो बल्लेबाजों को फंसाएगा। और ऑफ साइड ऑफ रख रहे थे लगातार, बाद में हमने देखा कि थोड़ा सा उन्होंने चेंज और किया। थक गए दोनों, हाँ। टांगों पे डालना शुरू हो गए थे। हाँ, तो यहाँ कल जब आकाशदीप आएंगे, और ठीक है आपके पास वैसी गेंद नहीं होगी हाथ में जो आज थी, लेकिन अगेन अगर उस स्पीड से, उस रफ्तार से आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस सिराज भी हमें पता है कि उनकी भी स्पीड अच्छी है, और ऐसे में अगर थोड़ा सा वेरिएशन के साथ वो कोशिश करें इस विकेट के ऊपर, क्योंकि स्किल तो है ही है, ऐसा नहीं कि देखो इस विकेट पे ना आप जब आप विकेट देखते हो, आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, पहले तो मौसम देखोगे, सपोज इसी तरह का है, फिर आप पिच देखोगे, आप कहोगे यार इंग्लैंड ही है, फिर आपकी बॉल आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत सॉफ्ट होगी, आपके पास फिर बॉलर के पास क्या रहता है, स्विंग होनी नहीं है, नहीं, आप कटर्स का इस्तेमाल कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो भी उनका स्टाइल ऑफ बॉलिंग नहीं है, सीम होना नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक बॉलर के पास एक चीज होती है लेंथ, टप्पा पॉइंट। आप अपनी लेंथ को इतना आपके पास स्कोप है, सिर्फ इतने में आपने वेरी करना है, ठीक है। जब आप इतनी वेरिएशन करते हैं तो इतनी आपने ऊपर, मुझे जैसे उन्होंने ड्राइव खाए पहले ओवर में 2 टक टक, ठीक है, वो इतना ही पीछे डाला ना, तो जब मैं ऐसे गया हूं वो वहां रह गया बॉल। एक आपके पास वो होता है, दूसरा आपके पास एज अ फास्ट बॉलर जो वेरिएशन होता है वो होता है क्रीज का इस्तेमाल। जैसे हम बैट्समैन को भी कहते हैं ना, बैट्समैन क्रीज का इस्तेमाल क्या करता है, पॉपिंग क्रीज के आप आगे या पीछे जाके आप कैसे खेल रहे हो। सो बॉलर जो है, ये आप स्टंप्स है, मैं स्टंप्स के पास से बॉल डाल रहा हूं। आइडियली आपको स्विंग कराना है, अगर आउट स्विंग, तो आप विकेट के बिल्कुल जितना पास से जाएंगे उतना आपकी बॉल जो है ना एक अंदर बाहर होगी, थोड़ा सा इधर से, फिर थोड़ा सा इधर से, फिर थोड़ा इधर से। सो आपके पास वो एक ऑप्शन रह जाती है, इतना जो आपके पास वो एरिया होता है, हाँ। क्रीज आगे वाली नहीं, क्रीज साइड वाली, आप विकेट के पास से डाल रहे हैं, फिर आपका हाथ, ये सारी चीजें, अब यही वेरिएशन है, यहीं पर इंटेलिजेंस है फास्ट बॉलिंग की, कि यार एज फास्ट बॉलर मैं क्या कर सकता हूं। इंग्लैंड में खेलने का उनको तजुर्बा नहीं है, बट यू लर्न विद टाइम। बट मैं तो ये देखता हूं इंग्लैंड के बॉलरों ने क्या सीखा, हाँ। तो पैदा घर पे खेल रहे हैं, कूचों में सब कुछ जो किया। अपने ही घर में खेल रहे हैं उनको पता है विकेट कैसी है। हालांकि सर उनके लिए भी है ना कि उनको तो पता नहीं इस विकेट के ऊपर में वो क्या पहले से सोच रही होगी, क्यों इस तरीके की पाटा विकेट दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, आपने कभी ऐसे देखे जैसे इंग्लैंड में इस तरीके की बॉलिंग पर विश्वास इतना आपने नहीं कवर किया, कभी ऐसी विकेट तो कभी सुनी नहीं हमने। ये क्यों ऐसा क्यों डिसाइड किया कि बैटिंग शायद उनका बैटिंग ही रहा है कि उनको भैया पता है कि यार बॉलर्स हमारे पास है नहीं। उनको ये लगा होगा कि यार इंडिया के पास ओरिजिनल प्लान, इंडिया के पास आधे से ज्यादा प्लेयर ऐसे हैं जो इंग्लैंड में खेले नहीं है, बैटिंग इंडिया के पास एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप लग रहा है, तो एक काम करो ना, इनको दे दो बैटिंग विकेट, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 300 बना देंगे, 350 बना देंगे। बैकफायर हो गया इनका प्लान। इंडिया ने बोला कि जी आप हमें कम समझ रहे थे, ये लो 471, हाँ और चाहिए ये लो जी पास 587, ये तो अब वो उनके लिए हो गया सिरदर्द।
अब इस सर यहाँ से मान लीजिए कि 300 पे हम इनको रैप अप करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपके पास अच्छी खासी लीड बचेगी। 287। अगेन भारत के पास तो बैटिंग का ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो तो आपको दे देंगे फिर 600 650 रन। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।